हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 डाइट मिथ्स जिन पर मैंने सालों तक बिलीव किया था और इन्होंने मेरी सोराइसिस जर्नी को काफ़ी मुश्किल बना दिया था। अगर आप भी सोराइसिस से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेयरी इज दी एनिमी। मैंने सालों तक बिलीव किया और सब मुझे बोलते थे कि डेयरी बंद कर दो, दूध मत पियो, दही बंद कर दो, पनीर मत खाओ। मैंने सोचा डेयरी से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो मैंने काफी सालों से दूध नहीं पिया, पनीर बंद कर दिया, दही बंद कर दिया था। लेकिन रियलिटी ये है कि डेयरी हर किसी के लिए ट्रिगर पॉइंट नहीं होता। सम पीपल आर फाइन विद डेयरी। Many people believe dairy causes psoriasis. मैंने 2 years टेस्ट करके देखा है, डेयरी से मेरे सोराइसिस में कोई डिफरेंस नहीं होता। बट आई नो फ्यू पीपल जिनको डेयरी एक्चुअली ट्रिगर करती है। तो एक्चुअली डेयरी हर किसी के लिए डिफरेंट है। मुझे बाद में पता चला प्रोसेस्ड डेयरी प्रॉब्लम है, जैसे कि आइसक्रीम, प्रोसेस्ड पिज्जा चीज, ना कि होममेड दही या होममेड पनीर। सोराइसिस में प्रोसेस्ड डेयरी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, बट होममेड कर्ड यानी कि दही और पनीर कभी कभी ले सकते हैं। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, नॉट जेनरिक एडवाइस। सो ये मैंने पर्सनली देखा है, आप सब भी एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं कि प्रोसेस्ड डेयरी को कंप्लीटली अवॉइड करिए एंड होममेड कर्ड, होममेड पनीर कभी कभी आप बहुत आराम से बिना किसी ट्रिगर के ले सकते हैं। बट फिर भी अपनी बॉडी को पहचानिए, उसके बाद ही ये देखिए कि जब भी आप कभी दही या फिर पनीर खाते हैं होममेड कभी कभी, तो क्या आपका सोराइसिस ज्यादा ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेयरी नहीं लेने से कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो मैंने भी फेस किया था, जो कंप्लीटली अननेसेसरी है। सो आप अपनी बॉडी को सुनिए। ग्लूटेन फ्री इज मैंडेटरी। इंस्टाग्राम पे देखा ग्लूटेन कॉजेस सोराइसिस फ्लेयर्स। मैंने तुरंत रोटी, ब्रेड, सब ग्लूटेन प्रोडक्ट्स बंद कर दिए। तुरंत मैंने ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स खरीदने स्टार्ट कर दिए, जो कि 3 टाइम्स एक्सपेंसिव होते थे, जिनका मेरे बजट पे बहुत बुरा हाल होता था। बट द ट्रूथ इज ग्लूटेन सेंसिटिविटी कुछ लोगों में होती है, सब में नहीं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो एक डिजीज का नाम है सिलिएक। सिलिएक डिसीज में ग्लूटेन नहीं लेना चाहिए, लेकिन सोराइसिस में ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट्स को ग्लूटेन बंद करना चाहिए। मैंने बीच बीच में ग्लूटेन रोटी खाई है एंड मुझे मेरे सोराइसिस में कोई फर्क नहीं लगा है। जैसे पहले था वैसा ही है। ग्लूटेन प्रोडक्ट आप कभी कभी खा सकते हैं, ये आपके सोराइसिस को ज्यादा नहीं करेगा, बट हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो अगर कहते हैं कि आपको सीलिएक डिजीज है, देन आपको ग्लूटेन कंप्लीटली अवॉइड करना होगा। बट अगर आपको ये डिजीज नहीं है, सो आप कभी कभी ग्लूटेन प्रोडक्ट्स खा सकते हैं एंड दिस इज कंप्लीटली फाइन। जैसे कि मैंने ट्राई करके देखा है, मैंने सीलिएक डिजीज का टेस्ट कराया था जो कि नेगेटिव आया, तो इसलिए मुझे ग्लूटेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो मैं कभी कभी खा सकती हूँ इन अ मॉडरेट फॉर्म। ज्यादा नहीं खाना है। बट मैदा, ये आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, नॉट बिकॉज दिस इज ग्लूटेन प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड सोराइसिस में कंप्लीटली अवॉइड करने हैं, चाहे वो ग्लूटेन फ्री हो या ग्लूटेन फ्री नहीं हो। सो प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं लेना है एंड मैदा इज प्रोसेस्ड फूड। नॉर्मल होल व्हीट रोटी यानी कि गेहूं की रोटी आप कभी कभी खा सकते हैं, दिस इज कंप्लीटली फाइन। मैंने अननेसेसरी सोशल लाइफ अपनी कॉम्प्रोमाइज की। मैं पार्टीज में जाती थी और मैं रोटी खाती ही नहीं थी, बिकॉज मुझे लगता था कि मुझे ग्लूटेन नहीं खाना है। बट कभी कभी आप ग्लूटेन खा सकते हैं, बट नॉट मैदा। नाइट शेड्स मस्ट बी एलिमिनेटेड। मैं ये बिलीव करती थी जितने भी नाइट शेड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि टमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल्स, बेल पेपर्स, ये सब नाइट शेड वेजिटेबल्स हैं और इनको खाने से सोराइसिस फ्लेयर अप होगा। मैंने सब बंद कर दिया। बट द ट्रूथ इज नाइट शेड वेजिटेबल्स में सोलेनाइन होता है, जो कि कुछ लोगों को अफेक्ट करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए ये सेफ है। मैंने इनिशियली जब स्टेरॉइड्स बंद किए थे, उसके बाद मैंने 1 ईयर
नाइट शेड वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं खाए थे, बट एक्चुअली में नाइट शेड वेजिटेबल से कुछ भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता है नाइट शेड वेजिटेबल से। ये हर एक बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने करके देखा है कि 2 वीक्स के लिए टमेटोज को बंद कर दीजिए एंड फिर ऑब्जर्व करिए कि क्या आपके सोराइसिस ज़्यादा या कम हो रहा है टोमेटोज को एलिमिनेट करके। ऐसे ही हर एक वेजिटेबल को करके देखिए। अगर 2 वीक्स एलिमिनेट करने के बाद सोराइसिस ज्यादा या कम कुछ भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि टोमेटोज आप बहुत इजीली खा सकते हैं। ऐसे ही हर एक वेजिटेबल को ट्राई करके देखिए और 2 वीक्स खा के देखिए क्या ज्यादा हो रहा है सोराइसिस। ये आपको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है अपनी बॉडी के बारे में। अगर कोई कुछ भी ट्रिगर नहीं कर रहा है तो आप बहुत इजीली नाइट शेड वेजिटेबल्स खा सकते हैं। ब्रिंजल कॉजेज मी स्लाइट इशू, मैंने खा के देखा है, कभी कभी मेरे को ट्रिगर करता है सोराइसिस में ब्रिंजल, तो मैं ब्रिंजल को अवॉइड करती हूँ कंप्लीटली। हर चीज को ना ब्लैंकेट बैन मत कर देना, अदरवाइज माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाता है। सो प्लीज अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई चीज खा रहे हैं उसको 2 वीक्स टेस्ट करो अपनी बॉडी के ऊपर, और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो वो आप बहुत इजीली खा सकते हैं। ओनली रॉ वेजिटेबल्स आर हेल्दी। मैंने इंस्टाग्राम पे काफी सारी वीडियोस देखी थी और यूट्यूब पे देखी, काफी लोगों से सुना था कि रॉ फूड खाना चाहिए। अगर हम उनको बॉईल करते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। मैंने इनिशियली सैलेड पे सैलेड खाया, वेजिटेबल्स काफी कम कर दी और सैलेड ज्यादा खाया। बट द ट्रुथ इज सोराइसिस में कुक्ड वेजिटेबल ज्यादा बेनिफिट करती हैं रॉ फूड से। बट वाई? बिकॉज इजियर टू डाइजेस्ट, सो गट पे कोई स्ट्रेस नहीं आता डाइजेस्ट करने का ज्यादा। कुछ न्यूट्रिएंट्स कुक करने पे, बॉईल करने पे ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि टमेटोज में जब आप कुक करते हो तो उसके न्यूट्रिएंट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड स्पेशली इंडियन बॉडी इंडियन कुकिंग के लिए इवॉल्व है। इवन अगर मैंने काफी लोगों से सुना भी है और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब हम रॉ फूड खाते हैं तो इवन ब्लोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड इवन कभी कभी ज्यादा उसकी वजह से, ब्लोटिंग और गैस की वजह से ज्यादा इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है बॉडी में। सो व्हाट एक्चुअली वर्कड? कुक्ड वेजिटेबल्स विथ माइल्ड स्पाइसेस, स्मॉल रॉ सैलेड साइड में। ओके, ऑलवेज लिसन टू योर डाइजेशन। हमेशा सबकी एडवाइसेस पे मत जाइए, अपना डाइजेशन देखिए कि क्या खाने के बाद ज्यादा ब्लोटिंग होती है या क्या खाने के बाद आप लाइट फील करते हैं, और अपने ही डाइजेशन को ध्यान से सुनिए। शुगर कॉजेज इंस्टेंट फ्लेयर अप्स। मैंने इतना सुना था शुगर के बारे में एंड स्पेशली सोराइसिस में कि अगर आपने आज शुगर खाई तो एकदम से आपका सोराइसिस बढ़ जाएगा। अगर एक बाइट भी चॉकलेट खा ली तो नेक्स्ट डे ही कंप्लीटली फ्लेयर अप हो जाएगा। मैंने सब मिठाई, सब बर्थडे केक, सब कुछ कंप्लीटली रिफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया। सोशल ओकेजन्स पे बहुत ऑकवर्ड फील होता था, बिकॉज सब मुझे बोलते थे कि एक बाइट केक का खा लो, और मैं खाती ही नहीं थी एंड सबको बताना पड़ता था कि मैं क्यों केक का एक छोटा सा बाइट भी नहीं खा रही हूँ। बट द ट्रुथ इज रिफाइंड शुगर इन एक्सेस, यस, प्रॉब्लम है, बट ओकेजनल स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर वॉन्ट डिस्ट्रॉय यू। ज्यादा शुगर कब प्रॉब्लम करती है? जब आप डेली शुगर ले रहे हैं, चाहे वो उसको आप चाय, कॉफी या किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम करती है। ओकेजनल ट्रीट, एक गुलाब जामुन अगर कभी आपने महीने में एक बार खा लिया तो वो प्रॉब्लम नहीं करता है, और ये मैंने पर्सनली करके देखा है। नेचुरल शुगर, फ्रूट्स, कंप्लीटली फाइन। ये मुझे काफी लोगों ने पूछा है कि अगर आप शुगर बंद करते हैं तो क्या फ्रूट्स खा सकते हैं? यस, बिकॉज फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन, चाहे आपको कैसा किसी भी टाइप का सोराइसिस हो। हमेशा बॉडी में बैलेंस रहना चाहिए। किसी भी चीज की कमी या ज्यादा करते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। सो इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। मेरी नीस की शादी थी और मैंने वहां पर इन सब मिथ्स की वजह से इतना प्रॉब्लम मुझे हो गया था, क्योंकि मैं वहां पे रोटी नहीं खा रही थी, मैं शुगर नहीं ले रही थी, और मुझे उसकी वजह से खाने में मुझे तो दिक्कत हुई जो कि होस्ट यानी कि मेरी सिस्टर, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनको ध्यान रखना पड़ता था कि नेहा क्या खाएगी।
सेम अभी जब मेरी सिस्टर का 50th बर्थडे था, उनके बर्थडे का केक मैं खा ही नहीं पाई, मैं एंजॉय ही नहीं कर पाई। सो यस, मैं अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ, बट मैं कभी कभी शुगर, ग्लूटेन, नाइट वेजिटेबल्स, ये सब मैं कभी कभी लेती हूँ और मुझे सोराइसिस में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सोराइसिस में मैं जो भी डाइट फॉलो करती हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, आयुर्वेदिक हर्ब्स ले रही हूँ, एक बाइट अगर मैं शुगर की ले लूंगी तो वो मेरी पूरे का पूरे प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और ये मैंने करके देखा है। बट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है, बहुत कम क्वांटिटी में, जस्ट टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा खाना शुरू कर देंगे तो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी को प्रॉब्लम करेगा। सो मेक श्योर कि आप जो भी चीजें आप खा रहे हैं वो कम क्वांटिटी में खाएं। तो दोस्तों, ये थे 5 मिथ्स जिन पर बिलीव करके मैंने लास्ट 2 इयर्स अननेसेसरी अपनी लाइफ को, अपनी सोराइसिस जर्नी को हार्ड बना दिया था। ये मेरी जर्नी है, आपकी बॉडी डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए डेयरी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे लिए नहीं थी। सो ऑलवेज टेस्ट फॉर योर सेल्फ। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। हो सकता है जो मुझे सूट किया हो आपको सूट ना करे, या जो आपको सूट किया होगा वो मुझे सूट ना करे। सो कुछ चीजों का तो आप टेस्ट करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। उसके बाद आप बहुत आराम से ग्लूटेन प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, कभी कभी शुगर खा सकते हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स खाइए, थोड़ा सा सैलेड ले लीजिए साथ में। सो आपने इस वीडियो से क्या सीखा? की टेक अवेज। जेनरिक एडवाइस कभी फॉलो मत करो ब्लाइंडली। ऑब्जर्व योर बॉडी। फूड डायरी मेंटेन करो कि आपने जब भी कुछ टेस्ट किया अपनी बॉडी के ऊपर तो आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं। अगर कभी ज्यादा प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। एक्सट्रीम डाइट से हमारी बॉडी पे स्ट्रेस होता है। एंड द लास्ट वन, बैलेंस इज द की। सोराइसिस मैनेजमेंट में डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बट हमें सोराइसिस से या उसकी डाइट से ऑब्सेस्ड नहीं होना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रही हो और आप लोगों को भी क्लियर हो गया हो कि हर एक चीज जो आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे देखते हैं उन पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, नॉट इवन ऑन माई वीडियो। सो प्लीज मेक श्योर कि जब भी आपको कभी कोई एडवाइस देता है तो पहले आप अपने ऊपर टेस्ट करके देखिए और फिर फॉलो करिए। अगर आप भी कोई ऐसी डाइट मिथ पर बिलीव करते हैं और फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल शेड्स ऑफ एनएस।